हेलो फ्रेंड्स, जानकारी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं सी पैटर्न प्रोग्रामिंग। ओके। सी के अंदर जो अलग अलग पैटर्न्स हमें प्रोग्रामिंग में करना होते हैं, तो उसका लॉजिक, उसका कोड और उसका बैकग्राउंड में जो कैसा प्रोसेसिंग होता है, वो सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल्स में देख रहे हैं। अ, इस सीरीज़ में हम 150 से ज़्यादा पैटर्न कवर करने वाले हैं। तो हर वीडियो को देखिए और सीखिए। अगर से इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जानकारी हब .com यूट्यूब पर सर्च करें। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 इस सीरीज़ का। सो यहाँ से पार्ट नंबर 6 में हम कवर करेंगे इस ये पैटर्न। ओके। पैटर्न नंबर 24, 25, 26, 27 और 28। ओके। इस पार्ट में हम ये 5 पैटर्न इस पार्ट में हम ये 5 पैटर्न कवर करेंगे। ओके। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पांचों एक ही टाइप के पैटर्न है, लेकिन इसमें वैल्यूज अलग अलग है। सो इसके लिए हमने इसको एक ही पार्ट में कवर कर लिया है। ओके। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बेसिक लॉजिक क्या है इस चीज़ के पीछे। ओके। तो अभी तक हमने जो पैटर्न देखे हैं वो इस साइड से चालू होते हैं, जो कि हमारा जो प्रिंटिंग है वो इस साइड से ही शुरू होता है, लेफ़्ट टू राइट प्रिंट होता है। ओके। तो ये तो अब राइट टू लेफ़्ट प्रिंट कराना है हमें, इसके लिए थोड़ी दिक्कत वाला काम है, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। ओके। तो चलिए इसको देखते हैं। पैटर्न नंबर 14, ये 24 का जो लॉजिक है वो क्या है। ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो हमारा लॉजिक है, हमारा जो पैटर्न है, इसको रोज इनटू कॉलम्स के कॉलम में कंसीडर करूँगा। ओके। जैसा कि हम हर पैटर्न को इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है पैटर्न को सॉल्व करने का। ओके। अगर से आप पैटर्न सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो भी पैटर्न है उसको रोज़ और कॉलम में कंसीडर कीजिए। उसको इमेजिन कीजिए कि ये रोज़ है और ये कॉलम्स है। ओके। ये रोज़ है, आड़ी जो है, और ये जो सीधे सीधे है वो कॉलम है। ओके। तो आपको इसमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके। सो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिंटिंग होता है हमारा, वो इस तरह से होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाता है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली रो में यहाँ पे 4 जगह स्पेस आ रहा है, उसके बाद में स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके। फिर दूसरी रो में क्या हो रहा है, 3 जगह स्पेस आ रहा है, उसके बाद में स्टार प्रिंट हो रहा है 2 बार। ओके। तीसरी रो में क्या हो रहा है कि भाई 2 बार स्पेस आ रहा है, उसके बाद में 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके। तो आप अगर से इस पैटर्न पे गौर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है, इस रो में, पहली रो में 1 बार स्टार है और 4 बार स्पेस है। ओके। और दूसरी रो में 3 बार स्पेस है और 2 बार स्टार है। ओके। तीसरी रो में 2 बार स्पेस है और 3 बार स्टार है। ओके। चौथी रो में 1 बार स्पेस है और 4 बार स्टार है। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हर रो में स्पेस की वैल्यू 1 से कम हो रही है और स्टार 1 से बढ़ रहा है। ओके। ये देखिए, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो स्पेस की वैल्यू 1 से कम हो रही है और स्टार जो है वो 1 से बढ़ रहा है। ओके। तो हमें यहाँ पे अपना लॉजिक मिल चुका है कि हमें फॉर लूप के लिए, ये स्पेस के लिए एक और फॉर लूप यूज़ करना होगा, जो कि हम पैटर्न प्रोग्राम करते समय, जनरली हम पैटर्न प्रोग्राम करते समय दो फॉर लूप का यूज़ करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए हमें 3 फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। जो कि एक फॉर लूप में हम रो के लिए यूज़ करेंगे, दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए यूज़ करेंगे, और तीसरा जो फॉर लूप है वो हम इस स्पेस के लिए यूज़ करेंगे। ओके। स्पेस के लिए यूज़ करेंगे। सो इसमें
स्पेस के लिए कैसा यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहली रो में हमको क्या करना है कि जो जो भी पहली रो है, ठीक है, जो पहली रो है इसमें क्या करना है, हमें जो स्पेस है स्पेस की वैल्यू को पैटर्न की वैल्यू -1, ओके, पैटर्न की साइज -1, मतलब पैटर्न की साइज फॉर एग्जांपल 5 है, 5 -1 इज इक्वल टू 4। तो स्पेस की जो साइज है यहाँ पे 4 रखनी है, ओके। और फिर हर बार लूप में इसको 1 से कम करना है और स्टार की वैल्यू 1 से बढ़ाना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका प्रोग्राम किस तरह से होता है, इसका कोड देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि मैंने 4 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया हो, ओके। 4 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करने के बाद मैंने कौन कौन से डिफाइन किया हो और किस किस लिए किया हो वो आपको इंटीजर के नाम देखकर ही समझ में आ गया होगा कि मैंने ये लिया हो रो के लिए, दूसरा वेरिएबल लिया हो कॉलम के लिए, तीसरा वेरिएबल लिया हो साइज के लिए, चौथा वेरिएबल जो है वो स्टार के लिए, ओके। और यहाँ पे एक पांचवा वेरिएबल भी मैंने यूज़ किया हो जो कि स्पेस के लिए है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लूँगा कि पैटर्न की साइज़ बताइए, आप साइज़ क्या चाहिए आपको, ओके। तो फॉर एग्जांपल यूज़र डालेगा साइज इक्वल टू 5, ओके, 5 डाल दिया उसने। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाहर का लूप है, लूप फॉर लूप है, उस जिसको हम रो के लिए यूज़ करते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, ओके। रो इज इक्वल टू 1, रो की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। और मैं आपको आउटपुट में भी साथ ही साथ आउटपुट भी समझा देता हूँ किस तरह से होगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा कि रो इज इक्वल टू 1 हो गया, ओके। रो की साइड, रो जो है वो उसकी जो रो है, रो की जो वैल्यू है वो साइज की वैल्यू से कम है, ओके। हमने कंसीडर किया है 5, साइज जो है वो 5 कंसीडर किया है हमने, ओके। और अभी रो की वैल्यू है 1, ओके। अभी रो की वैल्यू जो है वो 1 है, ओके। तो यहाँ पे कैसा किस तरह से रनिंग होगा मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ओके। यहाँ पे रो की वैल्यू है 1। तो और जो कंडीशन है 1, रो की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू साइज, साइज क्या है, साइज की वैल्यू क्या है 5, ओके। तो ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि जो ये कंडीशन ट्रू है तो जो फॉर कंट्रोल है वो फॉर लूप के अंदर आएगा, ओके। तो ये फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे जो बाहर का फॉर लूप वाला रो वाला जो फॉर लूप है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होंगी, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि अंदर वाला फॉर लूप के लिए फिर वो चेक करेगा, ओके। अंदर वाले फॉर लूप के लिए जब चेक करेगा तो उसके पास क्या है कि स्पेस की वैल्यू जो है वो 1 है, ओके। और स्पेस यहाँ पे जो कंडीशन है कि स्पेस की वैल्यू जो है वो कम या उसके बराबर होनी चाहिए किस चीज़ के, इस कंडीशन के कि साइज, साइज की वैल्यू, साइज जो है हमारे पास वो 5 है और रो की वैल्यू जो है वो 1 है। तो सिंपली यहाँ पे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ओके, 4 हो गई है। तो इस कंडीशन को ये ट्रू करना चाहिए और स्पेस की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट है यहाँ पे तो हमेशा बढ़ेगी 1 से, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमको जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे इस फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और इस फॉर लूप में क्या है, सिंपली एक स्पेस दिया हुआ है, ओके। तो ये स्पेस के लिए हमने ये वेरिएबल यूज़ किया है। तो यहाँ पे सिंपली ये कंडीशन देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टाइम में जब पहली रो में ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा, सिंपली ये लूप एग्जीक्यूट होगा 4 बार, ओके। तो जैसा कि हमारे आउटपुट में है कि 4 बार स्पेस आया है, ओके। तो फर्स्ट रो में जो 4 स्पेस है उसका आंसर तो हमें मिल चुका है कि वो किस तरह से आया है, ओके। जब रो की स्पेस की वैल्यू
4 होंगी, ओके, तो चौथा स्पेस वहाँ पे प्रिंट होगा, ओके। और जब स्पेस की वैल्यू बढ़कर 5 हो जाएंगी तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, ओके। तो जो कंट्रोल है वो इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ओके। बाहर आने के बाद में फ्रेंड्स बाहर आने के बाद में वो क्या करेगा कि जो यहाँ पे कंट्रोल फिर इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखेंगे कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। कॉलम की वैल्यू जो है वो स्टार से छोटी या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, ओके। स्टार से छोटी मीन्स स्टार की वैल्यू हमने पहले यहाँ पे 1 सेट की है, ओके। जो कि हमारे स्टार जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे 1 सेट किया है, ओके। स्टार की वैल्यू यहाँ पे 1 सेट कर दी है। तो अगर से ये कॉलम की वैल्यू स्टार से छोटी है, ओके, स्टार से छोटी है मीन्स यहाँ पे 1 से छोटी है, तो यहाँ पे छोटी है स्टार से, तो ये जो है प्रिंट होना चाहिए, ओके, स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 1 है और स्टार की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे कंडीशन है कॉलम की वैल्यू छोटी या बराबर है स्टार के, ओके। तो छोटी तो नहीं है लेकिन बराबर है, इक्वल है, तो दोनों वैल्यू इक्वल है, इसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो गई है। और यहाँ पे जो प्रिंट है ये एग्जीक्यूट हुआ, ओके। और एग्जीक्यूट होने के बाद में जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस पे जाएगा, तो क्लोजिंग ब्रेसेस पे जैसे ही जाता है हमारा कंट्रोल, तो उससे पहले वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे, ओके। इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा कॉलम की वैल्यू 1 से इंक्रीज होंगी, बढ़ जाएंगी। बढ़ने के बाद क्या होगा कि कॉलम की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, और फिर कंडीशन चेक होंगी कि ये लेस देन और इक्वल टू स्टार की वैल्यू की है क्या, 2 छोटा या फिर बराबर है 1 के। तो ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, ट्रू नहीं है, ओके। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ओके। फॉल्स होने के बाद में ये कंट्रोल आएगा ये लूप के बाहर, ओके। लूप के बाहर आने के बाद में एक और काम हमने किया है यहाँ पे कि स्टार की वैल्यू 1 से बढ़ा दी है, ओके। यहाँ पे जो है स्टार की वैल्यू 1 से बढ़ा दी है, इसका मतलब आपको समझ गया होगा कि भाई क्या हुआ है, ओके। लूप में पहली रो के अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले तो हमने स्पेस दी है, ओके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने 4 बार स्पेस दिया है, 1 2 3 4, ओके। फिर उसके बाद क्या किया है कि हमने स्टार को प्रिंट किया है सिर्फ एक बार, और उसके बाद क्या किया है कि जो स्टार की वैल्यू है 1 से बढ़ा दी है। इसका मतलब क्या है कि अगली बार जो स्टार प्रिंट होंगे वो 1 से बढ़ गए हैं हर बार में, ओके। हर बार हर लूप में हर रो में वो स्टार 1 से बढ़ रहा है, ओके। मतलब अभी 1 स्टार प्रिंट हुआ, अगली बार में 2 स्टार, 1 से ज़्यादा स्टार प्रिंट होंगे, मतलब 2 स्टार प्रिंट होंगे, ओके। तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया। उसके बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो न्यू लाइन पर कंट्रोल जाएगा, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रेसेस पे अपना फॉर लूप का कंट्रोल जाता है तो वो क्लोज नहीं होता बल्कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आता है। तो यहाँ पर जाएगा कंट्रोल यहाँ पर गया तो रो की वैल्यू 1 से बढ़ गई है, रो नंबर 2, ओके। रो नंबर 2 में क्या हो रहा है, रो की वैल्यू साइज से छोटी है, हाँ छोटी है क्योंकि रो की वैल्यू यहाँ पे 2 है और साइज की वैल्यू 5 है, 2 5 से छोटा है, ओके। तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होंगी, कंट्रोल जाएगा बॉडी में। तो अंदर का जो फॉर लूप है वो हम यूज़ कर रहे हैं। पहले तो फॉर जो रो के फॉर लूप में हम इंटरनली 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला फॉर लूप जो है वो स्पेस के लिए है, दूसरा फॉर लूप जो है वो कॉलम के लिए है, ओके। तो स्पेस के वाला फॉर लूप जो है इसमें स्पेस की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे कंडीशन इस तरह से है कि रोज की वैल्यू तो अभी 2 है, स्पेस की, ओके, स्पेस की वैल्यू 1 है, और कंडीशन ये है कि स्पेस, ओके, जो स्पेस है उसकी वैल्यू छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए, ओके। तो स्पेस की वैल्यू छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए किस चीज़ के, साइज माइनस रो, ओके। साइज माइनस रो मतलब सिंपली यहाँ पे साइज हमारे पास है 5, ओके।
5 माइनस रो की वैल्यू है अभी हमारे पास 2। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो स्पेस कितने बार हमारा एग्जीक्यूट होगा, कितने बार होगा, सिंपली यार 3 बार। ओके, किस तरह से, स्पेस की वैल्यू अभी एक बार है, एक है। ओके, स्पेस की वैल्यू एक, तो कंडीशन चेक होंगी, 3 से छोटा है, ठीक है, एक स्पेस प्रिंट कर दो, फिर स्पेस का इंक्रीमेंट होगा, स्पेस की वैल्यू हो जाएंगी 2। ओके, तो 2 जो है छोटा है 3 से। ओके, तो एग्जीक्यूट होगा, 2 बार स्पेस प्रिंट हो गया। ओके, फिर स्पेस की वैल्यू 1 से बढ़ेंगी और स्पेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 छोटा या फिर बराबर है 3 की। ओके, तो यहाँ पे बराबर आएगा। ओके, जो वैल्यू जो हमने निकाली है वो 3 की। ओके, बराबर है, तो यहाँ पे तीसरी बार भी वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तीसरी बार भी एग्जीक्यूट होगा। जब चौथी बार जाएगा तो स्पेस की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएंगी, और 4 छोटा या फिर बराबर है 3 के। ओके, ना तो छोटा है ना तो बराबर है, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। ओके, तो इसके लिए ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसा 1 2 3 तीन तीन स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, 3 स्पेस यहाँ पे दे चुकी है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि उसके बाद में क्या करना है कि कॉलम की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, जो कि स्टार प्रिंट करना है। ओके, कॉलम क्या है हमारे पास में, कॉलम की वैल्यू 1 है, और स्टार की वैल्यू जो है वो पिछली बारी में 1 से बढ़ गई थी। पहले तो हमने स्टार्ट किया था उसको 1 से, लेकिन पहली रो में वो यहाँ पे 1 से बढ़ गई थी, तो अभी उसकी वैल्यू है 2। ओके, तो कॉलम की जो वैल्यू है वो 1 है, स्टार की वैल्यू जो है 2 है। ओके, 2 1 1 छोटा या फिर बराबर है 2 के। ओके, तो सीधी सीधी बात है, वो 1 छोटा है, तो इसके लिए कंट्रोल जाएगा इसके लूप के अंदर और एक स्टार प्रिंट होगा यहाँ पे। 1 2 3 3 स्पेस थे, उसके बाद में एक स्टार प्रिंट होगा, और फिर कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट पर जाने के बाद में कॉलम की वैल्यू 2 है और स्टार की वैल्यू 2 है, तो लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू की जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, वो बराबर है, दो बराबर है 2 के। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और फिर और एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्टार है वो प्रिंट होगा, प्रिंट हुआ तो क्या होगा कि हमारा दूसरी रो में जो हमें आउटपुट चाहिए था वो मिल चुका है। सो इस तरह से स्पेस की वैल्यू 1 से हमेशा कम हो रही है, और कॉलम में जो स्टार की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं वो 1 से हर बार बढ़ रही है। ओके, तो इस तरह से ये वर्कआउट होगा। ओके, तो होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गया होगा कि किस तरह से वर्किंग हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है। ओके, यहाँ से मैं प्रोग्राम डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा। ओके, यहाँ पे stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ओके, उसके बाद में इंट में इंटीजर में। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा मेरे वेरिएबल्स, रो, कॉलम के लिए स्पेस के लिए एक स्पेस यूज़ करूँगा। ओके, साइज भी यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी साइज देता हूँ 5। ओके, और स्पेस क्या देता हूँ, ठीक है, स्पेस अभी रहने दीजिए। मैं यहाँ पे जैसे हमको पता है कि हम 3 फॉर लूप यूज़ करेंगे। जो पहला फॉर लूप है वो रो के लिए यूज़ करेंगे, रो की वैल्यू पहले तो हम 1 देंगे। ओके, रो की साइज जो है वो लेस देन इक्वल टू देंगे किसके, साइज के। ओके, जो पैटर्न की साइज है उसकी। ओके, और रो की वैल्यू हम हर बार में 1 से बढ़ाएंगे। ओके, तो ये होगा हमारा रो के लिए जो फॉर लूप है उसकी वैल्यू। ओके, उसके लिए ये लूप हो गया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो फॉर लूप है वो हम स्पेस के लिए लेंगे, क्योंकि पहले स्पेस हो रहा है, फिर उसके बाद में
स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, पहले स्पेस की जगह छूट रही है, फिर उसके बाद में स्टार प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हम स्पेस को पहले ले रहे हैं। यहाँ पे दे दिया मैंने स्पेस के लिए वैल्यू 1। ओके, और मुझे कंडीशन में क्या देना है, स्पेस की वैल्यू छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए किस चीज़ के, जो साइज़ है, साइज़ माइनस रो। ओके, मतलब साइज माइनस रो मीन्स फॉर एग्जांपल साइज यहाँ पे 5 है और रो इक्वल टू 1 है। ओके, तो साइज माइनस रो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो कब तक ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब तक स्पेस की साइज 4 नहीं होती है तब तक। ओके, तो ये पहली रो के लिए। जैसे जैसे रो की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, स्पेस की वैल्यू कम होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पे स्पेस की वैल्यू 1 से मैं बढ़ाऊंगा हर बार इस फॉर लूप में। और अगर से इस फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होती है, अगर से इस फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होती है, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें एक स्पेस प्रिंट करवाना है, और बस सिंपली हमें एक स्पेस प्रिंट करवाना है इस स्पेस में, इस फॉर लूप में। तो यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट में स्पेस कर देंगे। ओके, और उसके बाद में ओके, यहाँ पे मैं दूसरा फॉर लूप लूँगा। दूसरे फॉर लूप में मुझे क्या करना है कि जो हमारा स्टार है वो प्रिंट करवाना है। तो सिंपली मैं स्टार के लिए 1, यहाँ से इसको 1 से स्टार्ट करूँगा, और कॉलम में यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि लेस देन और इक्वल टू हो स्टार के। ओके, स्टार की वैल्यू जितनी है उससे छोटा या फिर उसके बराबर तब तक होगा, तब तक उसको प्रिंट करना है। ओके, और मुझे कॉलम की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ानी है इसमें। और ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे, अगर से कंडीशन ट्रू होती है तो सिंपली मुझे इसमें स्टार प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे स्टार टाइप कर दूंगा। ओके, और जब ये दोनों लूप एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके बाद स्टार की वैल्यू इससे बढ़ा दूंगा। ओके, तो सॉरी, मैंने यहाँ पे स्टार लेना यहाँ पे टाइप करना भूल गया हो। स्टार की वैल्यू यहाँ पे मैंने असाइन किया वो 1। ओके, स्टार्टिंग में हमने स्टार की वैल्यू जो है वो 1 यहाँ पे असाइन किए हैं, और यहाँ पे जो स्टार यूज़ होगा, यहाँ पे स्टार की वैल्यू 1 यूज़ होगी फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में हर बार ये 1 से बढ़ते रहेंगी। ओके, और जब पहली रो का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल को ले जाना है नेक्स्ट लाइन पर। तो उसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं \n। ओके, तो ये हो गया इसके लिए कोड। ओके, गेट ch लिख लेता हूँ। ओके, और रिटर्न, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइड मैन नहीं लिखा हो, इंटीजर लिखा हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा, रिटर्न 0, रिटर्न नथिंग। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करके रन करके देखता हूँ कि ये रन होता है या फिर कुछ एरर आता है। ओके, तो प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें जो आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिला है अब तक, क्योंकि शायद कुछ तो भी मिस्टेक हो चुकी है। तो लॉजिकल तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन थोड़ी कहीं तो भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये स्पेस। ओके, हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था। ओके, अब डबल से रन करते हैं, चेक करते हैं कि भाई क्या होता है। ओके, तो ये हो चुका है यहाँ पे, ये है यहाँ पे हमारा आउटपुट जो कि हमें चाहिए था। ओके, ये हमारा पैटर्न नंबर 24 का जो आउटपुट है जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। ओके, तो तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि ये किस तरह से हुआ है। हमने पहले तो जो हमें वेरिएबल लगते हैं, जिस चीज़ के लिए लगते हैं उस नाम से हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। वेरिएबल हम हमारे हिसाब से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जिस चीज़ के लिए आप वो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप सिंपली उसका नाम लिखिए वेरिएबल में,
और ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि किस लिए आप वो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, वो किस लिए आप उसको यूज़ कर रहा था, बाद में फिर आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए आप सिंपली उसका नाम लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलम, रोज, स्पेस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नाम पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि हमने वो वेरिएबल किस लिए डिफाइन किया है। ओके, तो जनरली जो प्रोग्रामिंग की जो ट्यूटोरियल्स वगैरह जो बुक्स वगैरह में होते हैं, उसमें आई जे के वगैरह यूज़ किया होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है कि भाई ये किस लिए यूज़ किया है, वो किस लिए यूज़ किया है। तो सिंपली जो आपको जो चीज़ के लिए वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, तो सिंपली उसके लिए वो नाम दे दीजिए। ओके, तो मैंने रो, कॉलम, स्पेस, साइज और स्टार लिया है। तो फर्स्ट रो में देखिए, एग्जीक्यूशन आपको समझा देता हूँ किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे रो इज इक्वल टू 0, रो इज इक्वल टू 1। ओके, एक से स्टार्ट हो रहा है और सिंपली साइज जो है यहाँ पे दिया है मैंने वो है 5। ओके, साइज जो है वो है 5। ओके, और यहाँ पे की जो कंडीशन है कि रो लेस देन इक्वल टू साइज। ओके, रो लेस देन इक्वल टू साइज मतलब क्या है कि 1 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है हमारी जो रो है वो सिंपली यहाँ पे ये कंडीशन 5 बार ट्रू होंगी, तो हमारा जो फॉर लूप है वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। जो रो है वो 5 रो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, 5 बार या अंदर के फॉर लूप भी एग्जीक्यूट होंगे। ओके, ये बॉडी एग्जीक्यूट होंगी इस फॉर लूप की सिंपली। ओके, तो एक्चुअली ये कंडीशन देख कर ही हमें समझ में आया था कि ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है। तो हमारे पास वैल्यूज है, तो देखकर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, उसके बाद आते हैं अंदर स्पेस। ओके, ये कंडीशन है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 लूप है, एक रो के लिए हमने 2 लूप यूज़ किए हैं। पहला लूप जो है वो स्पेस के लिए है, दूसरा लूप जो है वो कॉलम के लिए। ओके, तो स्पेस वाला लूप हम देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। स्पेस की वैल्यू है यहाँ पे 1। ओके, और इसकी कंडीशन है स्पेस लेस देन इक्वल टू साइज माइनस रो। ओके, तो ये क्या होता है, जनरली मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसको। ओके, साइज माइनस रो, तो ये क्या हो रहा है कि स्पेस की साइज अभी तो 1 है। ओके, लेस देन इक्वल टू साइज माइनस रो, तो यहाँ पे साइज कितनी है, पहले तो साइज हमने दी है 5। ओके, माइनस रो, रो की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 की। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल वे में लिख देते हैं, तो 4। ओके, सिंपली 5 में से 1 गया तो 4 बचे। ओके, तो ये लोग हमें इस कंडीशन को देखकर ही समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यूज निकाल कर कि ये रो नंबर 1 के लिए ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, और तो इसका मतलब क्या है, 4 बार ये स्पेस प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद में क्या करेगा कि ये इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद में, ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद में वो जाएगा फॉर लूप नंबर 2 पे। ओके, जो कि हम स्टार के लिए प्रिंट कर रहे हैं, स्टार के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्टार प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम की नंबर वैल्यू है 1। ओके, और हमने कंडीशन दी है कॉलम लेस देन इक्वल टू स्टार। ओके, और जो कि यहाँ पर अगर से उनकी वैल्यूज देखते हैं हम, तो क्या होता है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टार की वैल्यू यहाँ पे दी है 1। ओके, तो यहाँ पे जो है ये 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये जो कॉलम है पहली रो के लिए तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन एक ही बार ट्रू होंगी, उसके बाद फॉल्स हो जाएंगी जैसे ही ये कॉलम की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। ओके, तो ये फर्स्ट रो के लिए तो एक ही बार कॉलम एक ही स्टार प्रिंट होगा। ओके, फर्स्ट रो के लिए एक ही कॉलम, इसको स्पेस कंसीडर कीजिए। ओके, फर्स्ट रो के लिए ये एक ही स्टार प्रिंट होगा,
अब यहाँ पे साइज़ तो ऑलरेडी 5 है ही, साइज़ में चेंजेस नहीं है कुछ। ओके, मैं रो नंबर 2 के लिए अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे रो नंबर 2, ओके, रो नंबर 2, ये कंडीशन जब होगी तो क्या होगा, दो छोटा है या फिर बराबर है 5 के, स्पेस की वैल्यू फिर 1 से इनिशियलाइज होंगी और 1 से का तक एक्टिवेट होंगी। ओके, 1 से का तक जाएंगी ये कि साइज माइनस रो। ओके, साइज माइनस रो की वैल्यू यहाँ पे 2 है, साइज है 5, तो 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, इसका मतलब क्या बचा 3। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जो स्पेस वाला फॉर लूप है वो 3 बार स्पेस प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 बार वो स्पेस प्रिंट करेगा और कॉलम वाला जो है, कॉलम मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम कर देता हूँ उसकी। ओके, कॉलम 1 से ही स्टार्ट होगा। ओके, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कॉलम 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे पिछली बारी में रो नंबर 1 के लिए स्टार की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई थी। ओके, 1 से बढ़ गई थी यहाँ पे, तो स्टार कॉलम की वैल्यू जब तक 2 या जो से छोटी है तब तक ये स्टार प्रिंट करेंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ पे पहली बार स्पेस प्रिंट करेगा, दूसरी बार स्पेस प्रिंट करेगा, तीसरी बार स्पेस प्रिंट करेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया इसका आउटपुट। ओके, और फिर उसके बाद में क्या होगा, एक बार स्टार होगा प्रिंट, उसके बाद और एक बार स्टार प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरह से ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, इस तरह से ये स्टार एक एक से बढ़ेगा और स्पेस एक एक से कम होगा। तो ये तो था साइज 5 के लिए। अगर से मुझे इसको करना है 50 के लिए, तो मुझे क्या चेंजेस करने होंगे इसमें, इस प्रोग्राम में? मुझे सिंपली इस प्रोग्राम में चेंजेस जो करने हैं वो यहाँ पे है कि मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपरली रन हो रहा है अभी। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो प्रोग्राम लिखे वो इस तरह से लिखे कि सबसे पहले आप प्रिंटफ दे, प्रिंटफ में एक प्रिंटफ से आप वैल्यू मांगे यूज़र को कि आपको कितने साइज़ का पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको स्कैन ऐप से वो वैल्यू को फेच करना है। ओके, तो यहाँ पे %d देता हूँ मैं, क्योंकि वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर है। ओके, और यहाँ पे मुझे कौन सा वेरिएबल लेना है, जो साइज में स्टोर करना है। ओके, तो देखते हैं इसमें कुछ एरर है क्या। ये दो लाइन एंटर करना है, तो इससे आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अलग, मतलब और ज़्यादा यूजेबल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर है शायद। क्या एरर है? ओके, मैं यहाँ पे कोलन दे जाऊँ, सेमी कोलन चाहिए था। ओके, जैसे मैंने 5 के लिए अगर से किया तो ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर से मुझे यही चीज़ 5 के लिए नहीं, मुझे 50 के लिए चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। सिंपली कुछ नहीं होगा, जो अपना पैटर्न है वो उतने रोज़ और कॉलम बढ़ा देगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे डबल से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं 50 टाइप करता हूँ, तो मुझे 50 रोज़ और कॉलम के लिए मेरा आउटपुट मिलेगा। ओके, ये मेरा 50 रोज़ और कॉलम के लिए मेरा आउटपुट है। ओके, तो इस तरह से आप प्रोग्राम डिज़ाइन करिए कि उसमें कितनी भी हम रीयूजेबल करिए उसको। ओके, देखिए मैंने 80 टाइप किया हो तो 80 के हिसाब से मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है। ओके, इतना बड़ा पैरामिड बना है मेरा पास, जो कि इतना बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना है पैटर्न में। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा
ये जो है ये हो गया हमारा पैटर्न नंबर जो है 24, ये हो गया है। ओके, अब पैटर्न नंबर 25 को हम देखते हैं। 25 में क्या है? पैटर्न नंबर 25 में जो है कि यहाँ पे रोज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे रोज़ में जो वैल्यूज़ है वो एक एक से बढ़ रही है। मतलब रो की वैल्यू अगर से हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं तो हमें ये आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो मैं टाइप करके देखता हूँ, मुझे रोज़ की वैल्यू अगर से मैंने प्रिंट करवाया तो मुझे मिल सकता है क्या? वैसे नहीं हुआ तो हम कुछ दूसरा मेथड देखेंगे। ओके, रो मैं सेव कर देता हूँ, प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। ओके, और मैं टाइप करता हूँ 10 के लिए। ओके, तो मुझे तो मिल रही है जो चाहिए था। ओके, मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मिल रहा है सिंपली। ये देखिए, मैं 5 के लिए टाइप करता हूँ, 5 के लिए मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो हमारा जो पैटर्न नंबर 25 है उसका भी आउटपुट हमें मिल चुका है। लेकिन मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ और इसके अंदर लिया हूँ, वो है स्टार। ओके, स्टार जो है मैंने इसके अंदर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 लिया हूँ, उसके बाद में मुझे स्टार की वैल्यू एक एक से बढ़ा रहा हूँ मैं हर रो में। तो अगर से मैं यहाँ पे स्टार की वैल्यू लेता हूँ तो स्टार की वैल्यू लेने के बाद में मुझे सेम रिज़ल्ट मिलना चाहिए। ओके, तो मैं रन करके देखता हूँ, प्रोग्राम सेव करके 5। ओके, सो यहाँ पे मैं इस बार स्टार रो की वैल्यू नहीं प्रिंट करके स्टार की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है। ओके, मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे 2 मेथड है, या तो आप रो की वैल्यू प्रिंट कीजिए या तो स्टार की वैल्यू प्रिंट कीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पैटर्न नंबर 25। ओके, उसके बाद में मैं देखूँगा पैटर्न नंबर 26। पैटर्न नंबर 26 में क्या हो रहा है कि जो कॉलम्स में वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, पैटर्न तो सेम है लेकिन बस कॉलम की जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही है। ओके, तो हमारे प्रोग्राम में हमें याद है कि जो कॉलम की वैल्यू, कॉलम जहाँ पे होता है वहाँ पे हम कॉलम की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम अगर से कॉलम की वैल्यू टाइप करके देखते हैं तो हमें हमारा आउटपुट मिल सकता है। तो सिंपली कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ से 1 से बढ़ रही है। ओके, तो एक ही प्रोग्राम में हम इतने सारे पैटर्न्स अलग अलग कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड कि एक ही प्रोग्राम में हम अलग अलग 5 टाइप के पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो कॉलम की वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, जो मेरा आउटपुट चाहिए था मुझे वो भी मुझे मिल गया है। ओके, मेरा आउटपुट मुझे मिल गया है यहाँ पे पैटर्न नंबर 26 का। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। ओके, अब मैं जो है मुझे प्रिंट करना है अब कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसमें उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके मुझे डिस्प्ले करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो जो मेरी वैल्यूज़ है उसमें एक ऐड कर दूंगा। ओके, उसमें 65 कैरेक्टर ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जो 65 है, तो 65 जो है वो एक आज की वैल्यू है। आज की वैल्यू है सी के अंदर कैपिटल ए के लिए। ओके, एस से 65 से आज की वैल्यू स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट्स की। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यूज़ किया हो रो के लिए 1। तो अगर से मैं 65 यूज़ करता हूँ यहाँ पे, मीन्स रो प्लस 65। ओके, और यहाँ पे जो कि मैं इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैरेक्टर की वैल्यू में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे कैरेक्टर के लिए यहाँ पे जो %C वाला सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करूँगा, और यहाँ पे 65 से ऐड कर दूँगा और उसको
सेव करके रन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा कि भाई जो मुझे चाहिए वो आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा लेकिन जो चाहिए वो नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे ए चाहिए था, फिर बी चाहिए था, फिर सी चाहिए था। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है बी से हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने रो की वैल्यू 1 लिखा हो, अगर से मैं 0 लिखता हूँ तो ये वैल्यू सेम आएंगी। ओके, ये वैल्यू यहाँ की वैल्यू जो है वो बराबर आएंगी, लेकिन मैंने थोड़ा प्रोग्राम कुछ अलग ढंग से लिखा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, या फिर 65 -1। ओके, इस तरह से कुछ कर देता हूँ। तो एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या वैल्यू आती है। ओके, देखिए मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मिल चुका है। ओके, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मिल चुका है। सो ये है पैटर्न नंबर 27। पैटर्न नंबर 27 में हमने देखा कि किस तरह से हम कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और पैटर्न नंबर 28 में हम देखेंगे कि जैसे हमने इस पैटर्न नंबर 26 में किया था कि कॉलम की वैल्यू प्रिंट की थी, उसी तरह हम पैटर्न नंबर 28 में करेंगे कि हम सिर्फ पैटर्न की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रो की जगह कॉलम की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और यहाँ पर भी हमने कॉलम को 1 से स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे हम -1 करते रहिए, ये जो 1 है ना यहाँ पे जो ऐड करा है एक्स्ट्रा, उसको हम माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो प्रोग्राम रन करने के बाद में हमें जो हमारा आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है सेम जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। सो दोस्तों, इस तरह से हम प्रोग्राम्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसमें हमें सिंपली हमारा जो पैटर्न है इसको हमें एक रोज इनटू कॉलम्स में कंसीडर करना है, और फॉर लूप का यूज़ किस तरह से करना है वो हमें सिर्फ देखना है। बेसिकली हम जो पैटर्न है वो उसमें बेसिकली हम जनरली दो फॉर लूप यूज़ करते हैं, एक रो के लिए बाहर वाला, कॉलम के लिए अंदर वाला। ओके, तो और अगर से इस तरह से कोई पैटर्न आए जिसमें स्पेस देना हो तो फिर एक एक फॉर लूप एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है, जो कि स्पेस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर से इस ट्यूटोरियल में कोई डाउट्स हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर से कोई फीडबैक अगर से आप देना चाहते हो, कोई कमेंट्स देना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, हम श्योरली आपको गाइड करेंगे। ओके, सो ये थे पैटर्न नंबर 24, 25, 26, 27 और 28। अगर से इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछिए, और अगर से फॉर लूप का बेसिक वर्किंग अगर से आपको जानना हो तो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस पैटर्न सीरीज़ में की प्ले लिस्ट में, आप उसको इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद में ही पैटर्न वाली सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि उस वीडियोस में हमने दिखाया है कि पैट फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, बाहर वाला फॉर लूप, अंदर वाला फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर बेसिक चीज़ें दिखा दी है। ओके, तो आप सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद में इस वीडियोस को देखिए अगर से आपको इसमें कुछ दिक्कत रहती हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ओके, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलता हूँ दोस्तों,